और प्राइस कंजम्पशन कर्व। इन हिंदी वी से कीमत प्रभाव। कीमत, उपभोग, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। द प्राइस इफेक्ट indicates the way consumers purchase changes when the price of X changes given his taste, preference, income, and the price of good Y। कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव ये बतलाता है कि यदि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, जैसा कि जब भी हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंस कर्व को हम देख रहे हैं, तो हम इसमें क्या देखते हैं, हम दो वस्तु की बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया गया है, कीमत प्रभाव के अंतर्गत हमने माना है कि यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, वो वस्तु कौन सी है, तो वो वस्तु है X। यदि X वस्तु के प्राइस में कोई चेंजेस होता है, कोई परिवर्तन होता है, जबकि उपभोक्ता की रुचि, जिसे हम टेस्ट बोलते हैं, प्रेफरेंस, अधिमान, आय उसकी और वाई वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उपभोक्ता की खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए उपभोक्ता या कंज्यूमर घर से बाहर जा रहा है, उसने दिमाग में सोच के रखा है कि उसे दो वस्तुएं परचेस करनी है। ये दो वस्तुएं कौन सी हैं, ये एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है। एक्स वस्तु को हम मान लेते हैं कि ये ऑरेंज है, वाई वस्तु को हम मान लेते हैं कि ये एप्पल है। तो उसने सोच के रखा है एक्स, सपोज ऑरेंज, वाई एप्पल, तो उसे दो वस्तुएं खरीदनी है। तो उसने सोच के रखा है कि ये कीमत होगी तो हम इतनी इतनी वस्तुएं खरीदेंगे। लेकिन वो बाजार जाता है, उसे मालूम चलता है कि जो वाई वस्तु है, ठीक है, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, चाहे ये सस्ती हो जाए, चाहे महंगी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उपभोक्ता की टेस्ट में उस वक्त कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाई वस्तु विच वी हैव सपोज्ड दैट एप्पल, एप्पल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल ऑरेंज की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या क्या स्थिर है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, केवल चेंजेस हो रहे हैं चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, और ऑरेंज की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। एप्पल में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये फिक्स्ड है, नो चेंज इन
प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इनकम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आई में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये भी स्थिर होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि ऑरेंज की कीमत में परिवर्तन होता है तो कंज्यूमर अपनी खरीद में या जो परचेजिंग का प्लान बना के गया था वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम लोग कीमत प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। When ये भी माना जाता है कि when the price of a good changes, कोई भी वस्तु हो सकती है, एक्स की कीमत में परिवर्तन हो सकता है, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो सकता है, यदि किसी भी एक वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन होता है तो द कंज्यूमर would be either better off or worse off than before. Depending upon whether the price falls or rises. जब भी किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कंज्यूमर या तो बेटर ऑफ होगा, बेटर ऑफ मीन्स ही विल बी इन बेटर कंडीशन, वो पहले से अच्छी स्थिति में होगा, या ही विल बी इन वर्स ऑफ कंडीशन, पहले से बुरी स्थिति में होगा। दो स्थितियों में हो सकता है, या तो पहले से अच्छी स्थिति में हो या पहले से बुरी स्थिति में हो। अच्छी स्थिति में तब होगा जबकि किसी वस्तु की कीमत घटती है, बुरी स्थिति में कब होगा जबकि कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है कि कंज्यूमर विल बी इधर बेटर ऑफ और वर्स ऑफ देन बिफोर? क्योंकि जब प्राइस फॉल करती है, प्राइस फॉल की तो क्या हुआ, परचेजिंग पावर या जिसे हम बोलते हैं रियल इनकम increases. So consumer would be better off. If price increases, इसका मतलब है कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होगी वो घट जाएगी। परचेजिंग पावर या जो उसकी वास्तविक आय होती है, रियल इनकम, फॉल्स, और ऐसी स्थिति में कंज्यूमर क्या होगा, वर्स ऑफ कंडीशन, कंज्यूमर वुड बी इन वर्स ऑफ कंडीशन। कंज्यूमर इज इन वर्स ऑफ कंडीशन। आया समझ में? तो दो सिचुएशन हो सकती है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से या कंज्यूमर पहले से अच्छी स्थिति में होगा या पहले से बुरी स्थिति में होगा। इट डिपेंड्स कि प्राइस इंक्रीज, प्राइस फॉल कर रही है तो अच्छी स्थिति में होगा, प्राइस इंक्रीज कर रही है तो बुरी स्थिति में होगा। संजना मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। प्राइस ऑफ
गुड एक्स हमने माना था ऑरेंज। मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख दे रही हूँ। Suppose the price of good X falls. The budget line PQ extends further out to the right as PQ1, showing that the consumer will purchase more than before as X has become cheaper. मान लीजिए कि एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है। एक्स वस्तु जिसे हमने माना है ऑरेंजेस माना है, मान लीजिए संतरे की कीमत घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो बजट रेखा होगी, पी क्यू मानते हैं कि बजट रेखा, पी क्यू इनिशियल बजट रेखा है, वो बाहर की तरफ फैल करके एक्सटेंड होकर के PQ1 हो जाती है। और ये दर्शाती है, ये शो करती है कि कंज्यूमर एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा परचेस करेगा, खरीदेगा, क्योंकि ये चीप हो गई है, सस्ती हो गई है। जिस वस्तु की कीमत फॉल करती है वो कंज्यूमर के लिए चीप होती है, जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है वो डियरर वन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कंज्यूमर जो है एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा परचेस करेगा, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत घट गई है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, when price of X मतलब गुड X, प्राइस ऑफ गुड X, गुड लगा देते, या कमोडिटी X, प्राइस ऑफ कमोडिटी X is the budget line shifts inward to the left of the original budget line। जब कीमत घट रही थी तो बजट रेखा दाहिनी और बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रही थी, लेकिन जब कीमत बढ़ जाती है तो बजट रेखा अंदर की तरफ, बाईं ओर अंदर की तरफ, जो ओरिजिनल बजट रेखा होती है उसके अंदर की तरफ ये खिसक जाती है। अभी ग्राफ आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द प्राइस कंजम्पशन
The price consumption curve indicates the price effect of a change in the price of good X on the purchase of two goods X and Y. कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजम्पशन कर्व, इसे बोलते हैं हिंदी में कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र दर्शाता है कि यदि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसका दो वस्तुओं X और Y की खरीद पर क्या असर पड़ता है। मतलब केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है, वो दोनों ही वस्तुओं X और Y की परचेस के ऊपर आता है। इसे हम देखते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व के थ्रू। एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे गुड एक्स को, वाई के ऊपर हम दिखाते हैं गुड वाई को। हमने एक्स को माना था ऑरेंज और वाई को हमने मान लिया था इजी करने के लिए एप्पल मान लिया था। मान लेते हैं इनिशियल जो है आपकी बजट लाइन वो ये है, पी क्यू इज द इनिशियल बजट लाइन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी, यहाँ पे क्यू। पी क्यू इज द इनिशियल बजट लाइन जिस पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे कहीं पे होता है, इस जगह पे मान लेते हैं। वेयर इक्विलिब्रियम हमेशा वहीं पे होगा जहां पे बजट रेखा और इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये IC1 है और ये आपका पॉइंट आर हो गया। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है कि इनिशियल बजट लाइन जो है पी क्यू है, जिस पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आर पॉइंट के ऊपर हो रहा है, जहां पे बजट रेखा पी क्यू और IC1 एक दूसरे के टेंजेंट है। और इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर जो है, जो लंबवत डॉट 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 दिखा रहा है वो दिखाएगा वाई वस्तु की मात्रा को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपका ए, इसको ले लेते हैं, ठीक है ए। तो ये दिखा रहा है, आर पॉइंट को लेते हैं तो आर पॉइंट दिखा रहा है कि कंज्यूमर जो है एक्स वस्तु की ओ ए मात्रा हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो एक्स वस्तु को शो करेगा, वर्टिकली जाएंगे तो ये दिखाएगा गुड वाई की मात्रा को दिखाएगा। तो यहाँ पे एट आर पे, एट आर कंज्यूमर इज हैविंग, या परचेजिंग भी कह सकते हैं, इज हैविंग आर ए ऑफ गुड वाई and OA of good X। तो X वस्तु की मात्रा लेता है OA और Y वस्तु की लेता है RA मात्रा लेता है। लेकिन सपोज करिए कि यदि X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, X वस्तु की कीमत में कमी होने का मतलब क्या होगा कि उसकी बजट रेखा दाहिनी ओर बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, जो कि पहले आपको बताया था। तो ये बजट रेखा पी क्यू दाहिनी ओर बाहर की तरफ एक्सटेंड होकर के आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये, इसको बोर्ड पे बनाना थोड़ा इजी होता है, इससे बनाने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए एनी हाउ इट इज ओके।
तो बजट रेखा दाहिनी ओर बाहर की तरफ खिसक करके PQ1 हो जाती है। और इस नई बजट रेखा के ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो हियर इस बिंदु के ऊपर होता है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इस बिंदु पे होता है जहां पे बजट रेखा IQ1 और इंडिफरेंस कर IC2 एक दूसरे के टेंजेंट है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे कंज्यूमर X वस्तु की पहले से अधिक मात्रा परचेस कर रहा है, Y वस्तु की पहले से कम मात्रा परचेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये B है। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? S बिंदु के ऊपर हो रहा है, जहां पे वो X वस्तु की क्या ले रहा है? S पॉइंट को यदि बात करते हैं, S की बात करें यदि, तो S पे क्या ले रहा है? X की कितनी ले रहा है? OB ले रहा है। और Y की कितनी ले रहा है मात्रा? तो Y वस्तु की मात्रा ले रहा है, SB मात्रा ले रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जब X वस्तु सस्ती हो रही है तो कंज्यूमर X वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेगा, Y वस्तु जो कि कोई भी कीमत में परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी कंज्यूमर को महंगी लगेगी, और कंज्यूमर Y वस्तु के पहले से कम मात्रा लेगा और X वस्तु के पहले से अधिक मात्रा परचेस करेगा। इसी प्रकार से यदि और बढ़ जाती है या X वस्तु की कीमत में और कमी हो जाती है तो और यहाँ चला जाएगा आपकी जो है, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बजट रेखा ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे PQ1 हो जाएगी। और नया इक्विलिब्रियम जो फॉर्म होगा वो इस बिंदु पे होगा, T पॉइंट के ऊपर होगा, जहां पे IC3 एंड बजट रेखा IPQ1 आर टेंजेंट टू ईच अदर, जहां पे उदासीनता वक्र और बजट रेखा एक दूसरे के टेंजेंट है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा और कंज्यूमर X वस्तु की पहले से और अधिक मात्रा खरीदेगा क्योंकि X वस्तु की पहले से और कीमत गिर गई है। मान लीजिए X वस्तु पहले 15 रुपए थी, फिर 10 रुपए होती है, फिर 5 रुपए होती है, तो कंज्यूमर हमेशा ही X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा क्योंकि वो सस्ती हो रही है। मान लीजिए ऑरेंजेस पहले भी 20 रुपए किलो था, अब भी 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो भी कंज्यूमर सोचेगा ना कि ऑरेंज Y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, तो Y वस्तु पहले भी 20 रुपए किलो थी, अभी भी 20 रुपए किलो है, तो कंज्यूमर सोचेगा ना Y वस्तु से कुछ बजट हटा करके हम X पे एलोकेट कर तो हम X की ज्यादा मात्रा परचेस कर सकते हैं। हमेशा ही हमारी टेंडेंसी होती है कि जो सस्ती वस्तु होती है उसको हम ज्यादा परचेस करते हैं, जो महंगी होती है उसे कम परचेस करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जब एट पॉइंट T के ऊपर कंज्यूमर जो है Y वस्तु के पहले से और अधिक मात्रा उसी परचेस करेगा, OC of good X and TC of गुड Y वस्तु की TC मात्रा। लंबवत मतलब या वर्टिकल हम देखते हैं तो वो हम कहते हैं Y वस्तु को दिखाता है, और हॉरिजॉन्टली जब जाते हैं तो X वस्तु को दिखाता है। यदि हम इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला दें, एक हम कर्व से यदि हम जोड़ देते हैं तो ये हमें मिल जाता है, PCC कर्व मिल जाता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व हो जाता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व शोज the price effect of a change in price of good X on the purchase of two goods X and Y। कीमत उपभोग वक्र बताता है कि यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो इसका दोनों ही वस्तुओं की खरीद के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब मान लीजिए दो वस्तुएं जो कंज्यूमर ले रहा था अनरिलेटेड हो जाएं, अनरिलेटेड गुड्स X और Y जिनको कंज्यूमर परचेस करने की सोच रहा है या बाजार में परचेस कर रहा है, वो दोनों ही असंबद्ध वस्तुएं हो जाएं, एक दूसरे से संबंधित ही ना हो, कोई संबंध ना हो, स्थानापन्न भी ना हो, पूरक भी ना हो,
तो कैसे होगा, क्या इफेक्ट आएगा यदि एक वस्तु और दूसरी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होता है तो? Again, we will show good X here and good Y here. पी क्यू हमेशा इनिशियल हम मान के चलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी वही यूज करेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे. पी क्यू इज द इनिशियल बजट लाइन where consumer is in equilibrium at this point where IC1 and budget line PQ are tangent to each other. इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट R है. तो यहाँ पे कंज्यूमर कितनी परचेस कर रहा है, कितनी मात्रा परचेस करता है, A OA of X and RA of Y. अब यदि X वस्तु की कीमत घट जाती है और दोनों वस्तुएं कैसी हैं, Y वस्तु और X वस्तु में कोई संबंध ही नहीं है. मान लीजिए Y वस्तु जो है वो आपकी कॉफी है और X वस्तु जो है वो आपका एप्पल है, या ऑरेंज, हमने पहले भी एक्स माना था ऑरेंज. मान लेते हैं कि जो एक्स वस्तु है वो ऑरेंज है, संतरा है, और वाई वस्तु जो है वो कॉफी है. तो यदि संतरे की कीमत में परिवर्तन होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट और कॉफी की डिमांड के ऊपर आएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि कॉफी और एप्पल दोनों ही अलग कैटेगरी के हैं. एक फ्रूट है और एक जो है ड्रिंक में आता है. इसमें भी नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे फॉर्म होगा? संजना, आई एम ऑडिबल? यस मैम. ओके, ये भी मान लेते हैं नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा जहां पे बजट रेखा PQ1 और इंडिफरेंस कर्व IC2 एक दूसरे के टेंजेंट होंगे. इक्विलिब्रियम हमेशा वहीं पे फॉर्म होगा जहां पे बजट रेखा और उदासीनता वक्र, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, एक दूसरे के टेंजेंट होंगे. तो यहाँ पे भी एस बिंदु को ले लेते हैं और यदि हम ड्रॉ करेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं B. तो आप देख सकते हैं कि पहले जितनी मात्रा ले रहा था कंज्यूमर उतनी ही मात्रा अभी भी ले रहा है. एक्स वस्तु कीमत घट रही है. एक्स मान लेते हैं ये आपकी ऑरेंज है और ये आपकी कॉफी है. तो दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, कॉफी और ऑरेंज का कोई संबंध ही नहीं है. इसलिए ऑरेंज की कीमत में परिवर्तन होगा तो कॉफी की डिमांड जितनी कंज्यूमर पहले कर रहा था उतनी करेगा, भले ही वो अपना ऑरेंज की डिमांड को बढ़ाएगा, लेकिन कॉफी की डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. इसी प्रकार से यदि और फॉल होता है ऑरेंज के प्राइसेस में या एक्स वस्ट के प्राइसेस में, बजट रेखा बाहर की ओर एक्सटेंड हो जाएगी और ये हो जाएगी PQ3. नया इक्विलिब्रियम यहीं पे इसके ही पैरेलल फॉर्म होगा, यहाँ पे जहां पे बजट रेखा PQ3 और इंडिफरेंस कर्व IC3 एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं. तो यहाँ पे यदि हम ड्रॉ करेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व को, जब बनाएंगे तो एक ऐसे होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में हमें मिलेगा प्राइस कंजम्पशन कर्व. PCC एक इस रूप में मिलेगा, ये है PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व. इट शोज दैट द टू गुड्स आर अनरिलेटेड, दोनों में कोई भी संबंध नहीं है. यदि वस्तुएं, दो वस्तुएं जिनकी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तुएं हैं. एक्स और वाई दोनों ही पूरक वस्तुएं हैं एक दूसरे की. अरे क्या हो गया?
मैम नेक्स्ट पेज आ गया है। पुराना कहाँ गया भाई, मैं देख रही हूँ कैसे आ गया ये। जिसपे मैं लिख रही थी वो कहाँ चला गया। ये स्पीच क्यों नहीं आ रहा है। चलिए वो ग्राफ तो बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, मैं फिर से बनाती हूँ यहाँ पे। दो वस्तुएं जिनकी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, यदि वो पूरक होती हैं तो पीसीसी कैसा होगा। good X, again we will show here good X, good Y, ये आपका PQ is the initial budget line, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होता है जहाँ पे IC1 एंड बजट लाइन PQ आर टेंजेंट टू ईच अदर। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट R पे दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं। और यहाँ पे कंज्यूमर Y वस्तु की चाहे लंबवत देख लेंगे तो Y वस्तु की RA मात्रा ले रहा है और X वस्तु की OA मात्रा खरीद रहा है। अब यदि इसको ले लेते हैं, ये कार मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं पेट्रोल। तो यदि पेट्रोल के प्राइसेस घट जाते हैं तो बजट रेखा जो है दाहिनी ओर बाहर की तरफ खिसक से, इसमें हम लोग को छोटी चीजें माननी चाहिए जनरली, और छोटी चीजें क्या हो सकती हैं पूरक वस्तुओं में वो हम ले सकते हैं। तो यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन होता है, मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन होता है, घटती है पेट्रोल की कीमतें, तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट जो है कार की डिमांड के ऊपर जो है पड़ता है। IC2 और ये हो जाएगा S। तो यहाँ से यदि हम चाहे तो इधर से भी जोड़े या लंबवत ही इससे ही जोड़ सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये दिखा रहा है आपका कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो उसका असर ये आता है कि कार की डिमांड भी बढ़ जाती है। लोगों की दिमाग में साइकोलॉजी होती है ना कि चलो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अब हम कार लेंगे तो हम कार को अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका S भी डिमांड हो जाएगी कार की और O भी डिमांड होगी पेट्रोल की। यदि और पेट्रोल कीमतें घट जाती हैं, पता चला 100 रुपए लीटर पेट्रोल था और आपका 50 रुपए लीटर पेट्रोल आ जाए यदि, तो क्या होगा, लोगों को लगे अरे भाई पेट्रोल तो सस्ता हो रहा है, हम बाइक से क्यों जाएं, कार से क्यों ना जाएं। Q3 PQ3 नया वो ये हो जाएगा और इक्विलिब्रियम जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे होगा, T बिंदु के ऊपर होगा, जहां पे कंज्यूमर पहले से अधिक मात्रा में दोनों ही वस्तुओं को परचेस करता है। IC3
और क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में? ब्रेड बटर हो सकता है, या इसी प्रकार का कोई और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, दोनों ही वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यदि गिवन गुड है, गिवन गुड वो वस्तुएं होती हैं जिनके केस में प्राइस घटने पर कंज्यूमर उनकी मांग में बहुत ज्यादा कमी कर देता है, प्राइस भी घटता है और उसकी डिमांड को भी कम कर देता है। ये रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसीलिए इसको कहा जाता है गिफिन के नाम से जाना जाता है, गिफिन गुड्स या गिफिन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसको हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। यदि एक्स वस्तु जिसकी प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं वो गिफिन गुड है, एक्स कैसी है, गिफिन गुड है, और एक्स वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन भी हो रहा है, तो क्या सिचुएशन होगी? आपका पीसीसी कैसा होगा? इसको मैं पहले ही बना ले रही हूँ, कोई दिक्कत होती बाद में। मतलब 3 टाइम्स चेंजेस हो रहे हैं। पहले बजट रेखा उसकी पी क्यू है, फिर पी क्यू 1 हो जाती है, और यदि घटती है कीमत तो पी क्यू 2 लिखा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे इसको 2 कर दीजिए। यदि हमने यहाँ पे 1 माना है तो पी 2 हो जाती है। तो अब यदि हम कहें इसका इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, जहां पे दोनों एक दूसरे के टेंजेंट हैं। अब यदि और एक्स वस्तु की कीमत फॉल करती है, जो कि घटिया प्रकार की वस्तु है, गिवन गुड है, तो आपका जो बजट रेखा है वो आपकी आगे की तरफ एक्सटेंड करेगी, लेकिन कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स वस्तु का पहले से कंजम्पशन कम करेगा, पहले से ज्यादा कंजम्पशन नहीं करेगा, बल्कि कंजम्पशन पहले से कम करेगा। पहले यहां तक ले रहा था यदि एक्स वस्तु को, तो थोड़ा सा और कम की, पहले से अधिक तो किया है लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं किया, यहाँ तक बढ़ाया, एक लेवल तक तो बढ़ा दिया उसने कि जब कीमत थोड़ी कम हुई तो उसने एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाया, लेकिन कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, बहुत ज्यादा कीमत घट जाती है, तो उसके पास में कुछ अमाउंट बच जाता है कि वो सुपीरियर कमोडिटीज पे वो लगा सके। तो क्या करेगा, एक्स वस्तु की मात्रा को और कम कर देगा, एक्स वस्तु से जो बजट पैसे बचेंगे वो कहाँ पे लगाएगा, वो वाई वस्तु के परचेस पे लगाएगा। और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस प्रकार से, ये यहाँ से ऐसे जाते हुए ये आपका ऐसे चला जाता है, पीसीसी बैकवर्ड स्लोपिंग होता है इन केस ऑफ गिवन गुड्स। ये आईसी 2 है, ये आईसी 3 है, ये एस बिंदु है और ये डी बिंदु है। तो ये आपका प्राइस इफेक्ट के रेफरेंस में आपका ये है। अब यदि डाउट्स हैं तो पूछिए। हेलो संजना। यस मैम, आप अनम्यूट कीजिए ना मैम सबको। ओके ओके। ओके मैंने अनम्यूट कर दिया है। कोई डाउट हो ग्राफ से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रही हूँ उनसे पूछिए। हेलो मैम। यस मैम, ये गिवन गुड्स का जो ग्राफ बनाई है इसको एक बार और समझा दीजिए, नहीं समझ आ रहा। देखिए, गिवन वस्तुएं क्या होती हैं, घटिया वस्तुएं, बहुत ही ज्यादा घटिया वस्तुएं होती हैं। तो रॉबर्ट गिफिन ने 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की महारानी ने ये पाया कि वहां पे जो मोटे अनाज हो रहे थे, जैसे वहां पे तो हम लोग क्या तो गेहूं वगैरह खाते हैं, लेकिन वहां पे जनरली क्या खाते हैं, वहां पे ब्रेड वगैरह कंजम्पशन करते हैं। तो उन्होंने पाया कि जब ब्रेड की कीमतें सस्ती हो रही थी तो लोगों ने ब्रेड के कंजम्पशन को घटा दिया।
तो उन्होंने ये सब जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जनरली होता है कि कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो वो उसकी ज्यादा मात्रा परचेस करता है, महंगी होती है तो उसकी कम मात्रा परचेस करता है। तो रॉबर्ट गिफिन ने पाया कि लोग जो है जब ब्रेड की कीमतें घट रही थी तो उससे कंजम्पशन को घटा रहे थे, क्योंकि ब्रेड कैसी वस्तु है, एक घटिया वस्तु है। और सुपीरियर वस्तु में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कोई मिल्क लेता है, फ्रूट्स लेता है, ड्राई फ्रूट्स लेता है, या फिर नॉनवेज खाने वालों के लिए फिर नॉनवेज आ जाता है। तो जब इनकी कीमतों में बहुत ज्यादा फॉल हो गया ब्रेड की कीमतों में, तो लोगों का जो बजट था वो काफी बच गया। मान लीजिए पहले व्यक्ति जो ब्रेड के ऊपर 2000 खर्च कर रहा था, जब ब्रेड की कीमतें कम हो गई, उतना ही यदि ब्रेड व्यक्ति 1000 में परचेस कर पा रहा है तो उसका कितना बच गया, 1000 बच गया। तो 1000 रुपीज जो बच गया परचेस करने के बाद में, तो कंज्यूमर ने क्या किया कि उस बचे हुए पैसे को और ब्रेड की मात्रा को भी कम कर दिया। हमारे पास होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम कम होती है वो हमेशा ही 3 टाइम्स मील लेता है, सुबह शाम दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी खाने की कोशिश करता है, या तो रोटी सब्जी खाएगा या ऐसे खाएगा। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है उसके खाने का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। वो क्या करेगा, एक टाइम में मिल्क ले लेगा, ड्राई फ्रूट्स ले लेगा, दूसरे टाइम में फिर एक रोटी खाया, फिर शाम में उसने और कुछ खा लिया। तो आप लोग कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। यस मैम। लेबर क्लास से भी बात करते हैं तो वो बेचारा सुबह भी रोटी खाएगा, शाम को भी रोटी खाएगा, क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड द सुपीरियर क्वालिटी फूड, जिसमें आपका फल भी आता है, नॉनवेज भी आता है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल की भी बात करें तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, या जूसेस अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन हाई क्लास व्यक्ति क्या करता है, वो 3 टाइम खाना नहीं खाता है। वो हाई क्लास व्यक्ति है तो उसके लिए जूसेस लेगा, अलग अलग तरह के ड्रिंक लेगा, जूसेस लेगा, ड्राई फ्रूट्स लेगा, तो अलग चीजें वो खाता है। खाने का जो होगा वो एक गरीब व्यक्ति का और जो अमीर व्यक्ति होगा, उन दोनों के खाने का जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यही होता है जब व्यक्ति की इनकम कम होती है तो वो क्या करता है, पहले वो सोचता है कि महीने में हम 2 दिन नॉनवेज खाएंगे लेकिन हम 28 दिन वेज खाएंगे, क्योंकि हम नॉनवेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फैमिली है, फैमिली में 4 लोग हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति को लगता है कि यदि हम जो हम ब्रेड ले रहे हैं, जो हम डेली खा रहे हैं, वो हम यदि उतना ही अब हमें 1000 रुपए में मिल जा रहा है तो 1000 रुपए हमारे बच गए, तो वो 1000 रुपए जो बचे हुए हैं वो तो उसको रखेगा ही उसके लिए कि 1000 रुपए उसने, मान लीजिए पहले वो खर्च कर रहा था जब ब्रेड की कीमतें थी, मान लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि जब ब्रेड के प्राइसेस थे 20 रुपीज पर पैकेट था, ठीक है, 20 रुपीज पर पैकेट था, तो वो ले रहा था 20 इंटू महीने में खा रहा था 100, तो कितना हो जाएगा 2000। आया 2000, बजट कितना खर्च हुआ उसका। यदि ब्रेड की कीमत जो है 20 रुपीज पैकेट है और वो 100 ब्रेड महीने में खा रहा है तो कितना बजट खर्च हुआ उसका, 2000 खर्च हुआ। अब मान लेते हैं यही ब्रेड उसको घट के प्राइस उसके घट जाए और उसको 10 रुपए में ही मिल जाए ब्रेड का पैकेट, तो अब कितना खर्च करेगा, 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000। 1000। अब 1000 क्या हुआ उसका, मैम बच गया। बच गया। तो क्या वो 1000 का क्या करेगा, ज्यादा ब्रेड खाएगा या 1000 से वो कुछ अच्छी चीजें खाने की कोशिश करेगा, अब ये बताओ। मैम कुछ अच्छी चीजें खाने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली ही विल गो फॉर बेटर ऑप्शन। तो वो क्या करे, 1000 उसका बचा है वो तो उसने रखा कि 1 से जो बचा हुआ है, लेकिन वो ये भी सोच सकता है कि हम जब हमारे पास ऑलरेडी 1000 बचे हुए हैं तो हम क्यों ना ब्रेड के कंजम्पशन में से कुछ पैसे और निकाल लें, और ब्रेड के कंजम्पशन जहां वो पहले ले रहा था 100, अब हो सकता है कि वो 70 ही ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 70 मैम। पैकेट लेगा यदि तो कितना हो जाएगा, 700 हो 700। जाएगा उसका। यस तो मैम। अब 700 यदि उसने खर्च किया ब्रेड के ऊपर, तो अब कितना उसके पास हो गया है, मैम 1300 1300 बच गया। बचेगा।
यस मैम। 1300 बचा, तो वो क्या करेगा कि ये जो सस्ती हुई है, ये जो आपकी, ये मान लेते हैं सस्ती हुई ब्रेड है, ब्रेड की कीमत बहुत ज्यादा घट गई, तो उसने क्या किया, ब्रेड के कंजम्पशन से कुछ पैसे घटाए, इसलिए आपका ये पीछे की ओर जा रहा है कि ब्रेड के कंजम्पशन को पहले जहां वो 100 ले रहा था, 100 पैकेट खा रहा था, अब वो क्या करेगा, ब्रेड के कंजम्पशन को वो 700 पैकेट ही कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पैसा बचेगा वो वाई वस्तु, जो कि ये सुपीरियर वस्तु है, इसको हम मानते हैं कहाँ गया कर्सर, हाँ ये वाई वस्तु विच इज सुपीरियर कमोडिटी। तो सुपीरियर कमोडिटी को ज्यादा परचेस करेगा, मान लेते हैं ये इसमें वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, नॉनवेज आइटम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो खर्च करेगा। दिख रहा है ना ये? यस मैम। हेलो, हाँ, तो आई बात समझ में कि वो ब्रेड से पैसे निकालेगा और वो लगाएगा सुपीरियर कमोडिटी जो कि वाई है, वहां चला जाएगा। इसलिए जो उसका पीसीसी वक्र है, पहले तो यहाँ तक तो थोड़ा बढ़ रहा है कि थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ाया, लेकिन जब उसको लगता है उसकी इनकम एक अच्छे लेवल पे आ गई, तो वो क्या करेगा, रियल इनकम, इनकम तो नहीं बढ़ रही, मॉनेटरी इनकम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन रियल इनकम उसकी बढ़ गई है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत सस्ती हो रही है, तो यहाँ से वो यहाँ पीछे की ओर जा रहा है, ब्रेड के कंजम्पशन को वो कम करेगा और वाई विच इज सुपीरियर कमोडिटी, उसके कंजम्पशन को वो बढ़ाएगा। आई बस समझ में ना? यस मैम। मैम ये जो आई है, ये सॉरी वाई, ये सुपीरियर गुड्स है, इसीलिए जो आईसी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो उसे ज्यादा प्रेफर कर आईसी रहा है। नहीं है, पीसीसी है, इट इज पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर्व, ओके मैम। क्योंकि वाई सुपीरियर कमोडिटी है और एक्स यहाँ पे इंफीरियर कमोडिटी है। इंफीरियर भी कैसी है, गिवन गुड है, मतलब बहुत ही घटिया प्रकार की वस्तु है। तो हमारी यदि इनकम बढ़ने लगती है तो हम क्या करते हैं,